राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, राजनीति वह रास्ता है जिससे कोई समाज अपने हक और सम्मान को सुरक्षित करता है। आज जो अधिकार हमें सहज लगते हैं, जैसे शिक्षा का हक, रोजगार में आरक्षण या सम्मान से जीना, खासतौर पर तब जब आप एक दलित या दलित महिला हो। अगर राजनीति से दूरी बना ली जाए तो ये आपके अधिकार कैसे पल भर में छीने जा सकते हैं, ये आपको एहसास होना चाहिए। वैसे तो राजनीति महत्वपूर्ण है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण तब बन जाती है जब आप एक दलित हो। सदियों तक दलितों को अपमानित किया गया, छुआछूत झेलनी पड़ी, पढ़ाई से वंचित रखा गया और उनके श्रम को ही उनका अपमान और नियति बना दिया गया। लेकिन सबसे कठिन स्थिति तो दलित महिलाओं की रही। उन्हें दोहरी बेड़ियों में बांधा गया, एक तो औरत होने की बेड़ी और दूसरा जाति की बेड़ी। उनकी आवाज दबा दी गई, उनके मेहनत को अपमानित किया गया, उन्हें राजनीति में आना तो दूर, राजनीति शब्द से भी दूर रखा गया। लेकिन यह सच्चाई बदलने का काम किया एक पार्टी ने, दो इंसानों ने, जिन्होंने कभी किसी और पार्टी में अपने समाज के अधिकारों के लिए आंख नहीं टिमटिमाई, जो किसी और पार्टी के राजनेता के पीछे पीछे नहीं दौड़े, जो किसी और पार्टी की दलाली नहीं की। उन्होंने खुद से संघर्ष किया, खुद से एक पार्टी बनाई और उस पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। वो शख्स कोई और नहीं, मान्यवर श्री कांसीराम और बहन कुमारी मायावती जी हैं। मायावती वह नाम जिसने दलित समाज को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता का निर्णायक बना दिया। ये था बहन जी और दलितों के जीवन का टर्निंग पॉइंट। वह दलित बेटी जो दिल्ली की साधारण गलियों में पली बढ़ी, वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि चार चार बार। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उनके नेतृत्व में पहली बार दलित महिला खुलेआम गर्व से कहने लगी कि वे भी राजनीति कर सकती हैं, वे भी पढ़ाई कर सकती हैं, वे भी अपना हक मांग सकती हैं। पहली बार गांव की बेटियां पढ़ाई और नौकरी की राह पर निकल पड़ी। मायावती के शासनकाल में दलितों और पिछड़ों के लिए नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण लागू किए गए और सरकारी ठेकों में भी आरक्षण लागू किए गए। उन्होंने स्मारक और पार्क बनवाए जिनमें दलित महापुरुषों की मूर्तियां सम्मान से खड़ी की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूल सके कि उनकी पहचान किस संघर्ष से निकली है। आज जो दलित महिला पंचायत में प्रधानी का चुनाव जीतती है, अफसर बनती है, वह इसलिए संभव है क्योंकि मायावती ने सत्ता में बैठकर उनके लिए दरवाजे खोले जो सदियों से बंद थे। बाबा साहब ने हमें संविधान बनाकर दिया, बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिलाया जो कोई और नहीं दिला सका। पर बाबा साहब के बाद भी उस कारवां को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर कांसीराम और बहन कुमारी मायावती ने किया। लेकिन अफसोस, आज वही समाज, वही पीढ़ी मायावती को भूलने लगी है। कुछ नए चेहरे आए हैं, कुछ नए नेता जो मायावती के संघर्ष को जानते भी नहीं, और वही लोग मायावती को अपमानित करते हैं। आज वही लोग मायावती को छोटा आंकते हैं। आज वही लोग मायावती पर प्रश्न खड़े करते हैं जिसने अपना पूरा जीवन इस समाज को समर्पित कर दिया। वे भूल जाते हैं कि जिन अधिकारों पर आज वे गर्व करते हैं, जिन अधिकारों पे उनके बाप दादाओं ने गर्व किया, वह सब बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर कांसीराम और बहन कुमारी मायावती के संघर्ष और बाबा साहब के संविधान के बदौलत है। मायावती को गाली देना दरअसल उस आंदोलन को गाली देना है जिसने दलितों को इंसान होने का एहसास दिलाया, जिन्होंने दलितों को वोट देने का अधिकार दिलाया, जिन्होंने दलितों को यह एहसास दिलाया कि वो सिर्फ वोट नहीं डाल सकते, उस सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं जिन पे असल में उन्हीं का हक है। याद रखो, मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, वह एक आंदोलन है। वह उस रोशनी की तरह है जिसने अंधकार को चीरकर दलित महिलाओं और दलित समाज को आत्मसम्मान की राह दिखाई। उन्हें भूलना मतलब अपने अस्तित्व को मिटाना है।